वंदे मातरम साथियों। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की राज्य व्यवस्था की, या कह दें राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था की। और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में हमने जो पीछे टेस्ट लिया था, जिसमें 1 से 100 तक हमारे क्वेश्चन थे, उनमें आज की क्लास में हम 1 से 50 तक का हल देखेंगे। उसके आसपास देखेंगे 100 के 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक टॉपिक से वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपने आप में महत्वपूर्ण न हो। तो आप सारे क्वेश्चन देखें और सारे क्वेश्चन की व्याख्या सहित हल है वो भी जरूर देखें साथियों। आज अपने स्टार्ट करते हैं, अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं कि राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमारे राज्यपाल और विधानसभा पहले दिए गए हैं। अपने उनसे संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं कि निम्नलिखित में से 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर थे। अभी देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है। पहले तो अपने को यह ध्यान रखना है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर, ये प्रोटेम स्पीकर किसको बनाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, ये वरिष्ठतम सदस्य होता है जो उसको बनाते हैं, वरिष्ठतम सदस्य को, वरिष्ठतम सदस्य को बनाते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, इनकी नियुक्ति और इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो इनकी नियुक्ति भी और इनको शपथ दिलाने का काम राज्यपाल करते हैं। अब इनका काम क्या होता है प्रोटेम स्पीकर का, कि जब नई विधानसभा चुन के आती है, उस विधानसभा में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, चाहे वो किसी भी दल का हो। और वो क्या करते हैं, नई विधानसभा में चुनकर आए हुए नए सदस्यों को शपथ दिलाता है। यहां अपने को यह ध्यान रखना है साथियों कि अभी हमारी जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है, अभी लेटेस्ट दिसंबर 2023 में जो 16वीं विधानसभा गठित हुई है, इसके प्रोटेम स्पीकर थे कालीचरण सराफ। कौन थे? कालीचरण सराफ थे। 8वीं बार ये विधायक बने और 8 बार अभी जो विधानसभा है इसमें कोई भी नहीं बना, एकमात्र यही है जो 8वीं बार विधायक चुन के आए हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। कहां से? तो ये मालवीय नगर जयपुर की सीट है। इस मालवीय नगर जयपुर से ये विधानसभा क्षेत्र से क्या है, विधायक बनकर कालीचरण सराफ आए। इनको प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा में नियुक्त किया गया। और अपने को यहां यह भी ध्यान रख लेना है साथियों कि क्योंकि पुराना जीके आने की अभी लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, उनमें संभावना है, तो ये 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो गुलाब चंद कटारिया थे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, तो 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? वो थे गुलाब चंद कटारिया। ये अपने ध्यान रखेंगे साथियों, इस पे गौर करेंगे। तो अभी इसका उत्तर नंबर 3 रहेगा, इसको हमें ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए हर एक क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना है। राजस्थान के राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 153 के अनुसार, कौन सा अनुच्छेद है? 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। सही है, ये अनुच्छेद 153 में ही कहा गया है कि हर एक राज्य होगा, वहां क्या है, एक राज्यपाल होगा। परंतु अनुच्छेद 153 की कोई बात एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के नियुक्त किए जाने के लिए निवारित नहीं करेगी। हाँ जी, अनुच्छेद 153 की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निवारित नहीं करेगी। और अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। यानी कुल मिला के ये जो नंबर 2 वाक्य है, ये हो सकता है थोड़ा आपको समझ में कम आ रहा हो,
कि अनुच्छेद 153 कोई भी बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए निवारित नहीं करेगी, यानी रोकेगी नहीं। 2 या 2 से राज्यों अधिक राज्यों का राज्यपाल व्यक्ति है वो नियुक्त किया जा सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है, ये भी बात सही है। तो यहाँ 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा साथियों? यहाँ होगा 1, 2 और 3, यानी सभी सत्य है। क्या है? सभी सत्य है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल विशेष अभिभाषण का प्रावधान है? राज्यपाल के कौन से अभिभाषण का? विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। अब देखिए, विशेष अभिभाषण है राज्यपाल द्वारा कब दिया जाता है? चुनाव के तुरंत बाद। चुनाव के तुरंत बाद पहले अधिवेशन में। अब देखिए, जब भी जिस साल भी चुनाव होता है उसके तुरंत बाद में नई सरकार गठित होती है, उसके पहले जो अधिवेशन है उसमें राज्यपाल अपना अभिभाषण देगा। और प्रत्येक वर्ष, हर साल, प्रत्येक वर्ष पहले अधिवेशन में, प्रत्येक वर्ष का पहला अधिवेशन और चुनाव के बाद, अगर जैसे अपने अभी नई गठित हुई है, दिसंबर में हुई है, तो ये चुनाव में इसमें भी पहले बजट आ गया था फरवरी में, पर वो पहला पुरानी 15वीं का था, नई का पहला है। तो नई विधानसभा का पहला और उसके बाद प्रत्येक वर्ष का पहला जो अधिवेशन होता है उसमें राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। और ये विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 के तहत दिया जाता है। ये अनुच्छेद 176 में विशेष अभिभाषण है, इस विशेष अभिभाषण का उल्लेख है, ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों। आगे देखेंगे, राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निरंतरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो ये ध्यान रखना है कि भाषा क्लिष्ट होगी वो इसी राज्य व्यवस्था में होगी, और जो सबसे अधिक कठिन आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो अपनी राज्य व्यवस्था से ही मिलेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है। अब देखो क्या कह रहा है कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निरंतरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पूरी कहानी लिखी हुई है ना, ये क्या है कि जो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित करने के लिए क्या, कौन सी बात सही है वो बताना है। उनको अयोग्य घोषित करने के लिए कौन सी बात सही है, आसान भाषा में कहें तो ये है, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 खंड 1 में वर्णित किसी निरंतरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए, इसको विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यानी कुल मिला के कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य ऐसे है कि वो अयोग्य हो गया है विधानसभा के या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा कि विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और विधानसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो क्या होगा, अंतिम होगा। इस पहले वाक्य में ये कहा गया है। ठीक है। दूसरा, ऐसे किसी भी प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग से राय लेना और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अध्यक्ष क्या करेगा, निर्वाचन आयोग से राय लेगा और इसी राय के अनुसार वो काम करेगा, ये इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना है साथियों कि ये जो इसमें प्रश्न है, अब क्या है, न तो एक न दो सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक, और यहां आप थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हुआ है, 1 व 2 दोनों सही है, 1 व 2 दोनों सही है, ये अपने को ध्यान रखना है। बताएंगे भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं है फटाफट से। अब देखो यहां एक भारती जी बता रहे हैं कि अनुच्छेद 192 के तहत, अनुच्छेद 192 के तहत 91 में खंड 1 में जो शक्तियां दी गई है, ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं होता, ये विधानसभा अध्यक्ष है, ये नहीं होता है। यहां क्या होता है,
राज्यपाल होता है, बाकी सारा कुछ सही है। कौन निर्धारण करता है? राज्यपाल करता है। कौन निर्धारण करता है? राज्यपाल करता है। ये अपने को ध्यान रखना है। बाकी क्या है कि अनुच्छेद 70 दिए गए हैं, तो न एक सही है न दो सही है, एक भी सही नहीं है, दो भी नहीं सही है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 1 रहेगा साथियों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा चुका है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहाँ राज्यपाल का कोई भी उल्लेख नहीं है, तो ये दोनों गलत है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त नहीं किए जाते? सॉरी, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते। राजस्थान के राज्यपाल किन को नियुक्त नहीं करता? जो नीचे दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनको राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, इनको नियुक्त किया जाता है। राज्य पोषित विश्वविद्यालयों के कुलपति, इनको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहां हमारा उत्तर क्या रहेगा? 2 नंबर रहेगा। और उच्च न्यायालय की चाहे न्यायाधीश है चाहे मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अपने सभी को पता है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यपाल तो क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते हैं, जो जिला लेवल पे होते हैं, उपखंड स्तर पे होते हैं, उनको करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है हमें। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है, यानी यहाँ केवल विधानसभा ही है ना, विधान परिषद नहीं है। बिल्कुल सही है, एक सदनीय है। यहाँ 32 सीटें अनुसूचित जाति की वर्ग के लिए आरक्षित हैं और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राज्य विधानसभा में कुल 200 सदस्य है। अब क्या बताना है इसमें हमें कि कौन सा सही नहीं है? तो ये ध्यान रखना है कि एससी वर्ग के लिए जो सीटें हैं साथियों वो है 34। कितनी है? 34, 32 नहीं है। और एसटी वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए भी 25 है, वो सीटें हैं, 23 नहीं है। तो ये क्या है? गलत है। 1952 में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ, बिल्कुल सही है। और राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, ये भी सही है। तो यहां हमारा उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो सही नहीं है वो हमें बताना था। अगला देखेंगे, यदि राजस्थान विधानसभा का कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राजस्थान का राज्यपाल, अब देखिए ध्यान रखना है, राजस्थान विधानसभा क्या कर रही है? ऐसा कोई विधेयक पारित कर रही है जो किसको? उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है, तो राज्यपाल विधेयक को अनुमति दे देगा। विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा और विधेयक राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा। क्या काम करेगा कि यदि उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है, यहां अपने को ध्यान रखना है साथियों कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 200 है ना, अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 200 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि राज्यपाल कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। उसमें क्या है कि केवल एक शर्त को छोड़कर बाकी सारा स्वयं विवेकी होता है। एक क्या होता है कि अगर उच्च न्यायालय की कोई भी शक्तियां होती है, उनको हानि पहुंचती है, तो निश्चित तौर पे वो रखेगा, अनिवार्य रूप से रखेगा राष्ट्रपति के लिए। और बाकी किस विधेयक को रखेगा वो राज्यपाल की स्वविवेकी रहेगी। पर अगर उच्च न्यायालय से संबंधित बात आती है तो हर हाल में रखेगा, अनिवार्य रूप से रखेगा। किसके लिए? राष्ट्रपति के विचारार्थ रखेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। ये एक तो ये रहता है, एक होता है राज्यपाल की स्वविवेकीय विचार के आधार पर, स्वविवेकीय विचार के आधार पे ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे साथियों, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर उस विधेयक ने सदन के समय पुनः रखने के लिए कौन अधिकार है?
यानी कोई राजस्थान विधानसभा ने विधेयक पारित कर दिया है और वो राज्यपाल के पास पहुंचा दिया। अब राज्यपाल क्या करता है, उसको पुनर्विचार के लिए विधानसभा को वापस लौटा देता है और विधानसभा उसे पुनः राज्यपाल के समक्ष रखती है। तो पुनः कौन रखेगा, पुनः रखने के लिए अधिकृत कौन होगा? विधानसभा का अध्यक्ष होगा, नेता प्रतिपक्ष होगा, मुख्यमंत्री होगा या मुख्य सचेतक होगा? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए, फटाफट से दीजिए सभी साथी, देखते हैं किनका सही होता है। बिल्कुल अच्छे से उत्तर आप साथियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। यहां ध्यान रखना है कि जब लौटाया जाता है तो पुनः विचारार्थ, पुनः रखने के लिए अधिकृत होता है वो विधानसभा अध्यक्ष होता है साथियों। कौन होता है? विधानसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। विधानसभा के विश्रांति में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123। अब देखिए, विधानसभा विधानमंडल जब नहीं चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और अध्यादेश जारी करने की ये राज्यपाल की शक्ति है, ये 123 अनुच्छेद में नहीं होती। ये तो क्या है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख है, ये अनुच्छेद 123 में है मित्रों, ये अपने को ध्यान रखना है। और राज्यपाल की शक्ति है, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में है, ये ध्यान रख लेना है। तो पहला गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यही तो हमसे पूछा है, तो यहां सुमेलित एक नंबर ही नहीं है, उत्तर तो हमारा ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है, अनुच्छेद 161 बिल्कुल सही है कि ये क्षमादान की शक्ति होती है एक तरीके से। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165 बिल्कुल सही है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 ये भी सही है। तो बाकी सारे सही हैं, नंबर 1 है वो क्या है, वो गलत है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। अगला क्वेश्चन, क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के स्तर में रहने पर अध्यादेश जारी कर सकता है? यानी विधानमंडल सेशन में चल रहा है, अधिवेशन चल रहा है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है? किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, ये अपने को ध्यान रखना है। क्योंकि अध्यादेश कब जारी होता है? जब विधानमंडल के अधिवेशन में नहीं हो और किसी भी कानून की अति आवश्यकता हो गई हो, उस स्थिति में अध्यादेश जारी किया जाता है। और विधानमंडल पुनः शुरू होता है तो उसके 7 सप्ताह के भीतर उसको क्या करना पड़ता है? पारित करना पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में वो क्या है कि वो निरस्त हो जाता है। तो अगर चल रहा है अधिवेशन तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अध्यादेश उसी स्थिति में जारी हो सकता है जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? महान्यायवादी देता है? नहीं, महान्यायवादी तो किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है। केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, वो कौन होता है? महान्यायवादी। महाधिवक्ता बिल्कुल सही है, तो महाधिवक्ता है ये राज्य सरकार को देता है। और क्या देखिए, इसका अनुच्छेद कौन सा अभी अपने देखा था पिछले क्वेश्चन में, अनुच्छेद 165 में उल्लेख है इस पद का, महाधिवक्ता का। एक तो ये ध्यान रखना है, सेकंड ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में महेंद्र सिंह सिंघवी, MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी, ये क्या है? ये महाधिवक्ता है। महेंद्र सिंह सिंघवी महाधिवक्ता है, ये अपने को ध्यान रख लेनी है राजस्थान में। तो इन पे गौर करेंगे, इनको देखेंगे, अच्छी तरह से देखना है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? इसकी हमने बात कर ली है कि अनुच्छेद 200 के तहत रख सकता है राष्ट्रपति के लिए। अगर उच्च न्यायालय पर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो अनिवार्य रूप से रखेगा।
इसके अलावा किसको रखना है वो राज्यपाल के विवेक पे निर्भर करता है कि कौन से विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए रखना चाहता है। राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य तौर पे रखेगा किसको? राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य तौर पर रखेगा अगर क्या है कि वो उच्च न्यायालय की शक्तियों से छेड़छाड़ से संबंधित है, और अगर और कोई भी है तो वो जो चाहेगा राज्यपाल वो रख सकता है, क्योंकि वो स्वयं विवेक की शक्ति होती है उसकी। आगे देखेंगे, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार, 5 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है, ये हम सभी को पता है। सबसे पहले कब लगता है? सबसे पहले 1967 में लगता है। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय क्या थे? मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। सुखाड़िया ये इस समय सीएम थे, ठीक है। और इस समय राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है साथियों। डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद है, ये इस समय क्या थे? राज्यपाल थे। उसके बाद में कब लगा? दूसरा लगा वो 1977 में लगा, और 1977 में लगा इस समय हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी हैं, ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे वेदपाल त्यागी, इनके टाइम में लगा। इसके बाद में तीसरी बार कब लगा? 1980 में। सीएम कौन थे? भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत इस समय क्या थे? सीएम थे। और यहां राज्यपाल कौन थे इस समय? तो राज्यपाल थे रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। ये तीनों अच्छी तरह से, चारों अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं साथियों। और चौथा कब लगता है? 1992 में, सबसे लंबे समय तक रहता है। भैरों सिंह शेखावत इस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत, ये थे मुख्यमंत्री। और इस समय राज्यपाल कौन थे जब लगा था? तब थे एम चिन्ना रेड्डी। और ये सबसे लंबे समय तक क्या है? राज्यपाल शासन रहा था। एम चिन्ना रेड्डी है, ये थे राज्यपाल, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम, फ्रीडम फाइटर ऑफ राजस्थान म्यूजियम, राजस्थान पॉलिटिक्स म्यूजियम, पॉलिटिक्स नैरेटिव म्यूजियम, या लेजिस्लेटर ऑफ राजस्थान म्यूजियम? बताएंगे भाई। इसका जो उद्घाटन है, इसका म्यूजियम का उद्घाटन है साथियों, ये उद्घाटन कब किया गया? ये उद्घाटन किया गया 16 जुलाई 2022 को। 16 जुलाई 2022 को ये उद्घाटन होता है। किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तत्कालीन न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश रमन्ना के द्वारा इसका किया गया उद्घाटन। हाँ जी, रमन्ना द्वारा, एनवी रमन्ना है, बिल्कुल एनवी रमन्ना है, इन एनवी रमन्ना के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। इसमें नाम क्या रखा गया था इसका? पॉलिटिक्स नैरेटिव म्यूजियम, पॉलिटिक्स नैरेटिव म्यूजियम रखा गया था। राजनीतिक, इसका हिंदी क्या है? राजनीतिक आख्यान संग्रहालय,
राजनीतिक आख्यान संग्रहालय, और ये देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है किसी विधानसभा में स्थापित। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम है जो किसी विधानसभा में स्थापित हुआ है। राजस्थान का राज्यपाल किसी पद की शपथ नहीं दिलाता। अब नीचे दिए गए हैं, राजस्थान के राज्य मंत्री है, इनको शपथ दिलाता है। राजस्थान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनको शपथ दिलाता है। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं, इनको शपथ दिलाता है। और राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ, इन राज्य विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर को कौन दिलाते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल दिलाते हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो यहां क्या है कि नंबर 4 होगा, क्योंकि इनको प्रोटेम स्पीकर है वो शपथ दिलाते हैं, तो इनको ये राज्यपाल नहीं दिलाते, बाकी सभी को दिलाते हैं। आगे, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा का सदस्य त्यागपत्र देता है तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है। कोई भी सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, सही है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, तो अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल व्यक्तिगत उपस्थित होता है तो कर सकता है चाहे तो। यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। ये भी सही है। कोई भी सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर त्यागपत्र वापस ले सकता है। ये नहीं होता, क्योंकि त्यागपत्र देने के बाद वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। त्यागपत्र देने के बाद वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां हमारा क्या रहेगा? उत्तर नंबर 4 रहेगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है जो सही नहीं है, और सही कौन सा नहीं है? 4 नंबर नहीं है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वीं विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर उपचुनाव हुए? 15वीं विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर उपचुनाव हुए? यहां मैं आपको ये बना देता हूं, 8, 9, और यहां अपने को ध्यान रखना है कि 9 स्थानों पर उपचुनाव हुए हैं। 8 पे नहीं, 9 पे हुए। कितने पे हुए? 9 पे चुनाव हुए। 8 पे नहीं, 9 पे हुए। 8 स्थानों पर नहीं, 9 स्थानों पर हुए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और 9 स्थान कौन कौन से हुए थे? सबसे पहले तो मंडावा और खींवसर में हुआ था। मंडावा और खींवसर, धौलपुर, सिहाड़ा, वल्लभनगर, राजसमंद, खेरवाड़ा, सुजानगढ़, सरदार शहर। अब देखिए 8 है। ये अपने को ध्यान रखना है कि 9वां था, 9वां उपचुनाव, ये 9वां उपचुनाव कौन सा था? ये आपका कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा है। तो सरदार शहर था, सरदार शहर है। यहां 9वां उपचुनाव हुआ था और अनिल शर्मा कांग्रेस के हैं, यहां से विधायक बने थे। ये अंतिम चुनाव था, अंतिम उपचुनाव था 9वां। ये अपने को ध्यान रखना है ना? ये अंतिम चुनाव था 9वां, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व पद के संबंध में सही नहीं है? अब देखिए यहां ये ध्यान रखना है कि जितने भी राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं ना, उनके कौन कौन से पद रहे। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहने के बाद वो कहां कहां के राज्यपाल रहे, क्या रहे, कौन से पद ग्रहण किए, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए साथियों। कल्याण सिंह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बिल्कुल रहे थे। कलराज मिश्र मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, नहीं रहे हैं। रामनाईक
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, बिल्कुल रहे। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, बिल्कुल रहे थे। कलराज मिश्र है जो अभी हमारे क्या है, अभी हमारे राज्यपाल हैं, ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे इससे पहले। हिमाचल प्रदेश के क्या है, राज्यपाल रहे थे इससे पहले। तो पूर्व पद सही नहीं है ये बताना है। तो यहां सही कौन सा नहीं है, 2 नंबर है वो सही नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना है कि 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब देखो यहां जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। ये लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य है, वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। वर्तमान में दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। फटाफट से उत्तर देंगे भाई, फटाफट से उत्तर देंगे कौन सा सही है। पहला, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में ली है। राष्ट्रपति नहीं है, क्या है, उपराष्ट्रपति है ना। तो उपराष्ट्रपति है, तो ये पहला कथन है, ये गलत हो गया। ठीक है, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है और राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, सही है। पहले कौन थे, पहले बनने वाले राजस्थान से थे, वो थे भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत है, ये पहले राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सही है 2 नंबर। ये लोकसभा सांसद, ये सबसे पहले 1989 से झुंझुनू से लोकसभा के लिए चुने गए थे, सबसे पहले 1989 से 90। राजस्थान विधानसभा की सदस्य है, बिल्कुल 1993 में ये किशनगढ़ अजमेर में जो है, यहां से विधानसभा सदस्य चुने गए। और उपराष्ट्रपति बनने से ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति बने तब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, यानी ये सारे कथन सही है। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये है ओम बिड़ला। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला है। और राज्यसभा की सभापति कौन है, राज्यसभा सभापति तो ये जगदीप धनखड़ है, क्योंकि ये पदेन क्या है, पदेन उपराष्ट्रपति होता है। तो यहां अपने क्या है कि ये 4 नंबर भी सही है, दोनों राजस्थान से हैं, ओम बिड़ला भी हैं। तो यहां 2, 3, 4 ये सही है। तो कौन सी सही है, 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ जी, ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों से कितने राज्य विधानसभा में किसने राज्य विधानसभा ने, अब किसने है ये, किसने राज्यसभा में अभिभाषण नहीं दिया, अभिभाषण नहीं दिया, नीचे दिए गए हैं उनमें से। अब देखो ये ध्यान रखना है कि मदन लाल खुराना है, लंबे टाइम तक रहे हैं, तो 1 साल में जो रह जाता है तो अभिभाषण हो जाता है। सुखदेव प्रसाद सिंह ने दिया है, बसंतराव पाटिल ने दिया है, निर्मल चंद जैन है, ये क्या है कि मई में नियुक्त होते हैं और सितंबर में क्या है, निर्मल चंद जैन है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये नहीं देते पद पे रहते हुए, ये क्या है कि अभिभाषण नहीं देते, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अभी अपने देखा था ना कि राजस्थान का महाधिवक्ता है, ये राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
है ना, कानून का पहला अधिकारी होता है, 156 के तहत नियुक्ति की जाती है। पर ये क्या है कि राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद है, ये हमें बताना है। शाबाश, बहुत अच्छे से आप साथियों की उत्तर देने हैं। ये 177 है। अगला, भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361(3) है, उसके तहत क्या है, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को उनके पद पे रहते हुए उनके विरुद्ध गिरफ्तारी या कोई कारावास है, उसकी आदेशिका नहीं निकाली जा सकती। अनुच्छेद, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा गया क्योंकि आजकल कलिष्ठ क्वेश्चन आ रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, इसलिए हम इनको रख रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला? प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तीनों पद संभालने वाला एक ही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है वो बता देंगे। वो डॉक्टर सीपी जोशी थे, वो रामकिशोर व्यास थे, समर्थलाल मीणा थे, या पूनम चंद बिश्नोई थे? हाँ जी, बता देंगे, ये कौन है, पूनम चंद बिश्नोई थे। पूनम चंद बिश्नोई तीनों पद पे रहे। और एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी काम किया, एकमात्र मुख्यमंत्री राजस्थान के जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में भी काम किया, वो व्यक्ति कौन थे प्रोटेम स्पीकर के रूप में? चलो 2-3 क्वेश्चन बताओ, अभी आप ही बताएंगे। हाँ जी, पहला, राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर, राजस्थान के, और तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने लिख लिया, 15वीं 16वीं वाला लिख लिया। पहले प्रोटेम स्पीकर ये कौन थे, फटाफट से नंबर 1 नाम बता दीजिए। ठीक है, दूसरा बता दीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर का पद संभाला, यानी पद तो 2-3 ही नहीं संभालना होता है, पर संभाला ये कर लो, या प्रोटेम स्पीकर बने ये कर लो। इन दोनों के उत्तर आप सभी साथी दे देंगे, आप सभी जो लाइव मित्र हैं वो देंगे। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भारती शर्मा जी कह रहे हैं, संग्राम सिंह राजेंद्र कुमार कह रहे हैं, संग्राम सिंह सांवरलाल सारण कह रहे हैं, संग्राम सिंह, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। पहले वाला संग्राम सिंह बिल्कुल सही है, संग्राम सिंह है, अच्छी तैयारी के साथ हैं आप। और मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत, भैरों सिंह शेखावत, ये मुख्यमंत्री रहे, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे गौर करना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो करता है परंतु बर्खास्त नहीं कर सकता? नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल, पर बर्खास्त नहीं कर सकता? मंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता। मंत्री को कर सकता है, मुख्यमंत्री को भी कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना है। और निलंबित कर सकता है, ये भी ध्यान रखना है, निलंबित कर सकता है, अगर कर सकता है, पर बर्खास्त नहीं कर सकता। बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति बर्खास्त करते हैं, राज्यपाल नहीं करते। राज्यपाल नियुक्त करते हैं, शपथ दिलाते हैं, हाँ निलंबित कर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पे रहते हुई? अब देखिए, पद पर रहते हुए मरने वाले राज्यपाल
पद पर रहते हुए मरने वाले राज्यपाल कौन से रहे हैं? पद पे रहते हुए मरने वाले राज्यपाल हैं, वो कौन रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां सबसे पहले है दरबारा सिंह। दरबारा सिंह सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड भी है इनको। इसके बाद में निर्मल चंद जैन। इसके बाद में शैलेंद्र कुमार सिंह, एसके सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह, एसके सिंह, और इसके बाद में प्रभा ठाकुर, पहली महिला राज्यपाल जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, प्रभा ठाकुर। ये अपने को ध्यान रखना है। यहां क्या है कि ये चार ही पद पे रहते हुए मरने वाले हैं। अब इनमें क्या दिया हुआ है? दरबारा सिंह बिल्कुल, निर्मल चंद जैन बिल्कुल पद पे रहते हुए मरे हैं, शैलेंद्र कुमार सिंह पद पे रहते हुए मरे हैं, कैलाशपति मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे, ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं और पद पे रहते हुए नहीं मरे हैं। तो 1, 2 और 3 यानी इनको ए, बे और सह कह दें तो ये 3 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। हाँ जी, अपने को ये ध्यान रखना है, इस पे गौर करना है। आगे देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र देना पड़ा? अब त्याग पत्र देने वाले हमारे दो हैं, ये तो इनकी तो मृत्यु हो गई है। मदन लाल खुराना है, ये सक्रिय राजनीति में, ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और सक्रिय राजनीति में वापस लौटने के लिए ये त्याग पत्र देकर यहां से चले गए। और प्रतिभा पाटिल है, ये प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति निर्वाचित हो गई थी और राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने राज्यपाल पद से क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। तो यहां 2 और 3 है, वो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। 2 व 3 हमारा उत्तर रहेगा। मदन लाल खुराना सक्रिय राजनीति में लौटने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद अपने पद से क्या करती हैं? त्याग पत्र देती हैं। आगे, राजस्थान विधानसभा के निम्न में से किस समिति के सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है? पूर्व निर्धारित कौन सी समिति के सदस्यों की संख्या नहीं है? याचिका समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं फिक्स। विशेषाधिकार समिति, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। आपको क्या है कि हमारी जो 22 समितियां हैं उनको पढ़ के जाना है, वहां से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लगातार पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। सरकारी आश्वासनों की समिति, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं और सामान्य प्रयोजन समिति है, इसमें निश्चित नहीं होते सदस्य है, वो निश्चित नहीं होते, ये ध्यान रखना है। हालांकि इसका अध्यक्ष है वो पदेन विधानसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? राजस्थान विधानसभा है, इसके पहले उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह सक्तावत, नारायण सिंह मसूदा या पूनम चंद बिश्नोई। हमारे ये हाँ जी, लाल सिंह सक्तावत, निरंजन नाथ आचार्य, नारायण सिंह मसूदा और पूनम चंद बिश्नोई। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये है लाल सिंह सक्तावत, पहले उपाध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? लाल सिंह सक्तावत बनते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी ने कितने स्थानों पर विजय प्राप्त की? ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार आरएस प्री में यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहले आम चुनाव में दूसरा सबसे बड़ा दल कौन सा था, और 1967 में यही दूसरा सबसे बड़ा दल है। तो राजस्थान विधानसभा अपने सिलेबस में है, तो सभी विधानसभाओं में जो मुख्य पार्टी और उसके बाद में सेकंड पार्टी, ये दोनों ध्यान रखेंगे। मुख्य पार्टी और सेकंड पार्टी की सीटें ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र पार्टी को इसमें कितनी सीटें मिली थी? स्वतंत्र पार्टी को
चौथी विधानसभा चुनाव में, चौथा विधानसभा चुनाव 1967 कौन सी है? ये हमारी चौथी विधानसभा थी, और चौथी विधानसभा थी जिसमें पहली बार क्या होता है, चौथी विधानसभा, इसमें पहली बार ये होता है कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इसमें कुल सीटें कितनी थी? चौथी विधानसभा के समय कुल सीटें तो थी 184। इसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल था और कांग्रेस को मिली थी 89, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। इस कारण ही क्या है, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था, इस कारण स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण। और स्वतंत्र पार्टी थी, इस स्वतंत्र पार्टी को यहां दूसरा सबसे बड़ा दल था और इसको 48 सीटें प्राप्त हुई थी, 48 सीटें मिली थी, ये ध्यान रख लेना है साथियों। तो ये क्या है कि हमेशा ही विधानसभा में सारी जो हमारी 15-16 विधानसभाएं होगी, अब 16 विधानसभाओं में सबसे बड़ी पार्टी और सेकंड पार्टी, ये अवश्य ध्यान रखें, हर एक में ये ध्यान रखना है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये हमने पहले कर लिया था। इसके बाद में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी राज्यपाल की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अब देखो, मंत्रियों की संख्या, मंत्रियों की संख्या, ये मंत्रियों की संख्या है, अधिकतम तो कितनी होगी, अधिकतम होगी साथियों, वो होगी विधानसभा सदस्यों, विधानसभा सदस्यों का 15%, ये अधिकतम होगा। जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं तो 15% 30 हो गया, ये 30 रहेगा। और न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम, ये न्यूनतम होगी साथियों, ये 12 से कम नहीं होंगे। और इनमें मुख्यमंत्री भी इनमें सम्मिलित होता है, मुख्यमंत्री भी क्या होता है, इनमें सम्मिलित होता है। और ये उल्लेख है अनुच्छेद 164 एक क में, अनुच्छेद 164 एक क में इसका उल्लेख है साथियों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे देखेंगे, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है? अब देखिए, संसदीय सचिव है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, संसदीय सचिव, इस पे क्वेश्चन क्या आते हैं? एक तो ध्यान रखने कि इस पद का सृजन कब हुआ, पद का सृजन कब हुआ। दूसरा, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तीसरा, इनको शपथ कौन दिलाता है। और चौथा, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो यहां अपने को ये ध्यान रख लेना है साथियों कि सृजन हुआ था वो 1967 में हुआ था, चौथी विधानसभा के समय, और इनकी नियुक्ति है, इनको शपथ है, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, सारा काम मुख्यमंत्री करते हैं। ये ध्यान रखना, ये अलग तरह का पद है, शपथ मुख्यमंत्री दिलाते हैं, नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, त्याग पत्र भी मुख्यमंत्री को देते हैं, इनमें राज्यपाल का रोल नहीं होता। ये अपने को ध्यान रख लेना है, इस पे गौर करना है अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है अगर हम थोड़ा नहीं पढ़ के जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में पहले मध्यावधि चुनाव हुए। राजस्थान में पहले मध्यावधि चुनाव कब होते हैं, तीसरी विधानसभा के समय, चौथी विधानसभा के समय, छठी विधानसभा के समय, या सातवीं विधानसभा के समय। कौन सी विधानसभा हुई थी जो मध्यावधि चुनाव हुए थे।
और तो ये कौन सी थी? छठी विधानसभा थी, अपने को ध्यान रखना है। और 1977 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था साथियों, तो उसके बाद चुनाव हुए तो जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और यहां राजस्थान में हरिदेव जोशी की सरकार थी। तो हरिदेव जोशी को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया गया और यहां मध्यावधि चुनाव हुए, फिर यहां जनता पार्टी की सरकार बन गई। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार, अनुच्छेद कौन सा? 163 के अनुसार राजस्थान के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 163 क के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 163 एक के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? सही कौन सा है बताएंगे भाई, सही कौन सा है? 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। 164 एक के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 164 एक के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो अनुच्छेद 163 से 67 तक मंत्री परिषद का विशेष उल्लेख है और इसमें क्या है कि 1 2 3 सभी सही है। 1 2 3 सभी के सभी क्या है? सारे सही है, तीनों सही है। ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, इस पे गौर करना है। आगे देखेंगे, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। ये कथन नंबर 1 है। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री है, पर जैसे ही दूसरी जयनारायण व्यास उपचुनाव जीत के आते हैं तो ये त्याग पत्र देते हैं, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री रहते हैं। ये कथन सही है। हरिशंकर बावड़ा राजस्थान में सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल 1993 से 98, लगभग 5 साल, लगभग 5 साल, यानी टोटल तो 4 साल 11 महीने 28 दिन रहे हैं। कितने रहे? 4 साल, ये कितने? 4 साल 11 माह 28 दिन, यानी लगभग 5 साल ये रहे हैं 1993 से 98 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही है। 1 व 2 दोनों कथन है, दोनों के दोनों क्या है? सही है साथियों। आगे देखेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्न में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के अध्यक्ष रहे? 1962 में भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति बनी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? ये टीकाराम पालीवाल बने थे। ये क्वेश्चन है ग्रेड सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रेड सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि यहां अच्छी तरह से मैंने क्या है सर्च करने के बाद में ही क्वेश्चन डाले हैं, क्वेश्चन देखे हैं। निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? पहले विपक्ष के नेता कौन थे? राजस्थान के पहले विपक्ष के नेता ये बता देंगे भाई। क्या राजस्थान की पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, पहली विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत, प्रोटेम स्पीकर की बात हमने कर ली संग्राम सिंह, है ना। तो यहां हमें बताना है विपक्ष के पहले नेता कौन थे, राजस्थान के प्रथम विपक्ष नेता। हाँ जी, अब मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, मिक्स उत्तर आ रहे हैं सभी साथियों के। पहले कौन से थे? पहले थे जसवंत सिंह, कुंवर जसवंत सिंह है, ये पहले बने थे, अपने को ये ध्यान रखना है। अगला देखेंगे, कौन सा युग्म सम्मिलित है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल। देखिए, एक तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव, ये लिस्ट तो अच्छी तरह से आपको याद करनी है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल पूर्व में किन किन पदों पर रहे ये भी, और बाद में किन पदों पर रहे ये भी ध्यान रखना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय हुकम सिंह थे, बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी के समय संपूर्णानंद, संपूर्णानंद है ये नहीं थे। संपूर्णानंद का काल क्या था? 1962 से 67 था, और 62 से 67 किसका काल था? मोहनलाल सुखाड़िया का, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया है ये 1954 से 71 तक लगातार राजस्थान के क्या रहे हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। जगन्नाथ पहाड़िया के टाइम में रघुकुल तिलक 1980 में थे, बिल्कुल। हीरालाल देवपुरा 16 दिन रहे,
पर उन 16 दिन के दौरान ओपी मेहरा है ये रहे थे। तो यहाँ कौन सा क्या है, सुमेलित नहीं है, ये हमें देखना है। तो यहाँ अपना सुमेलित कौन सा नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 2 नंबर सुमेलित नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? लोकसभा के सदस्य कौन बने? हरिदीप जोशी है, नहीं रहे। भैरों सिंह शेखावत है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के नहीं रहे। टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल टीकाराम पालीवाल है, ये 1962 में हिंडोन उस समय थी लोकसभा की सीट, हिंडोन लोकसभा से निर्दलीय जीते थे, लोकसभा सीट से निर्दलीय के रूप में जीते थे, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों, ठीक है। तो ये है बिल्कुल बरकतुल्ला कहा, ये लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो यहां क्या है, ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ा रहे हैं अपने, ऑप्शन क्या है, गड़बड़ा रहे हैं। यहां ध्यान रखना है कि हमारा उत्तर क्या है, केवल 3, केवल 3 है, ये अपने को ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसमें ये रहेगा, केवल 3 इसमें रहेगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा सदस्य नहीं थे? देखिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के नहीं थे, पहले ऐसे, हालांकि बाद में भी हुए हैं ऐसे, बाद में भी हुए, जगन्नाथ पाड़िया थे, हरिदेव जोशी थे, पर सबसे पहले कौन से थे? सबसे पहले थे भैरों सिंह शेखावत। 1977 में ये क्या बने थे, मुख्यमंत्री। इस समय ये क्या थे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, ये ध्यान रखना है। जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे, और बाद में 1977 में उपचुनाव में छबड़ा, ये 12 की विधानसभा है, विधानसभा सीट से चुने गए, सीट से चुने गए, ये ध्यान रखना है। बाद में, कब? बाद में, ये ध्यान रखना है। इसको लिख देता हूं मैं ऊपर, ये बाद में है, ठीक है, वो वाला पहले है। तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, भैरों सिंह शेखावत। आगे देखेंगे, राजस्थान की पहली महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला? मंत्रिमंडल में स्थान मिलने वाला राजस्थान की पहली महिला कौन थी? गिरिजा व्यास थी, सुमित्रा सिंह थी, विद्या पाठक थी, या कमला बेनीवाल थी? गिरिजा व्यास है, इनका तो ये ध्यान रखने, केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्री बनने वाली राजस्थान की पहली महिला। अब अपने यहां क्या है कि विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो सुमित्रा सिंह कौन है? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा
की पहली महिला अध्यक्ष ये सुमित्रा सिंह थी। ठीक है, कमला बेनीवाल है, ये कमला बेनीवाल है, ये राजस्थान मंत्रिमंडल में पहली महिला है। ये 1954 में आमेर ए विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव हुआ था। आमेर ए विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में जीती तथा सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनी। तो ये ध्यान रख लेना साथियों, ये राज्यपाल भी रही है गुजरात की, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल के तौर पे भी काम किया है, ये ध्यान रखेंगे 1954 में। ठीक है, तो यहां हमारा उत्तर कमला बेनीवाल, डॉक्टर कमला बेनीवाल हो गए हैं। अभी आगे देखेंगे, राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन करेगा? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अन्य मंत्री। कौन करेगा अध्यक्ष मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की? जो मुख्यमंत्री कहेगा, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट जो मंत्री होगा वो उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेगा, ये क्या है? गलत है, क्योंकि मंत्री मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल के विश्वास के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, ये सही है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से मंत्री जो होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं वो राज्यपाल के प्रति होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री की पदावधि सभा के, विधानसभा है ये ध्यान रखना है, विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती हैं, नहीं ये गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक विधानसभा में कार्यकाल में कितने भी बन सकते हैं, 2, 3, 4। तो यहां 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि सही वाले कथनों को पहचानिए तो 2 और 3 सही रहेंगे। आगे, निम्न में सुमेलित नहीं है मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव, ये ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव की लिस्ट जारी ध्यान रखनी है कि किस मुख्यमंत्री के टाइम में कौन राज्यपाल था, कौन मुख्य सचिव था, ये ध्यान रखना है अच्छी तरह से। राज्यपाल है वो पहले किन किन पदों पे रहे, मुख्यमंत्री है वो बाद में किन किन पदों पे रहे, पहले किन पे रहे, ये ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है साथियों। हाँ जी, मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य सचिव केपीयू मेनन, बरकतुल्ला खां, आरडी माथुर, शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णावली और भैरव सिंह शेखावत, यह है टी वी रमन। यानी कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है वो बताना है, फटाफट से कमेंट करेंगे कौन सा सुमिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया के सामने के टाइम में केपीयू मेनन थे, बरकतुल्ला का खां के सामने आरडी माथुर थे। हाँ जी, कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताते हैं। अब देखो, ये आरडी माथुर हैं, ये मोहनलाल सुखाड़िया के काल में थे, ये अपने को ध्यान रखना है। यहां 2 नंबर हमारा उत्तर रहेगा। तो ये क्या है कि इनके टाइम में नहीं थे। अगले देखेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों का अवरोही क्रम, घटता क्रम लिखना है। सर्वाधिक अवधि सर्वप्रथम व्यवस्थित करना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा रहे हैं, क्या है नंबर 1, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल
सुखाड़िया कितने टाइम रहे? 16 वर्ष 9 माह। नंबर 2 अशोक गहलोत, गहलोत कितने टाइम रहे? 15 वर्ष। नंबर 3 भैरों सिंह शेखावत, लगभग 11 वर्ष, लगभग ध्यान रखना है। और कौन है? हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी हैं 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी भी अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कभी भी अपना कार्यकाल पूर्ण है वो हरिदेव जोशी नहीं कर पाए। 8 वर्ष लगभग ये मुख्यमंत्री रहे हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहां क्या है कि नंबर 1 आएगा सबसे पहले, उसके बाद में 4 आएगा, 1 के बाद में 2 ये नहीं होगा, 1 के बाद में 2 ये नहीं होगा। यहां क्या आ रहा है? ये सिस्टम ही नहीं बन रहा। यहां भी थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, यहां भी गड़बड़ है। तो यहां अपने को ये ध्यान रखना है, मैंने आपको लिख दिया है। फिर भी यहां उत्तर क्या रहेगा? 1 रहेगा, 1 के बाद में 4 रहेगा, 4 के बाद में 3 आएगा और फिर 2 आएगा। ये इसमें सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें रहेगा, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है, ठीक है साथियों। अगला देखेंगे 1 4 3 2। राजस्थान के निम्नलिखित निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के क्रमानुसार, यानी पहले कौन रहा, बाद में कौन रहा, बाद में कौन रहा, इस तरह से हमें देखना है। तो इसमें सीके मैथ्यू पहले, फिर राजीव महर्षि, निहालचंद गोयल, डीबी गुप्ता। राजीव महर्षि, सीके मैथ्यू, निहालचंद गोयल, डीबी गुप्ता। सीके मैथ्यू इनमें चारों में सबसे पहले रहे हैं, तो यहाँ नंबर 1 रहेगा। क्या रहेगा? नंबर 1 रहेगा। ये अपने को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? तो 1 ही रही हैं, 1 रही हैं। और वो कौन रही थी? कुशल सिंह। कुशल सिंह राजस्थान की पहली मुख्य सचिव थी और उषा शर्मा दूसरी मुख्य सचिव है, ठीक है, महिला मुख्य सचिव। राजस्थान के मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग के कार्यालय में आधिकारिक रूप से संबंध है? क्या है? राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय, सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग और कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंधित है? तो ये है मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित है, मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित है। हाँ जी, आगे देखेंगे, राजस्थान के मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो ये है विपिन बिहारी लाल। कौन है ये? इनका नाम है, पूरा नाम विपिन बिहारी लाल माथुर, बिहारी लाल माथुर। और इन्होंने काम किया था 4 मुख्यमंत्रियों के टाइम, 4 मुख्यमंत्रियों के समय इन्होंने काम किए हैं सबसे अधिक। आगे, राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। राज्य की मुख्य सचिव है, उनका चयन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है, या मुख्यमंत्री द्वारा करते हैं। तो राज्य के मुख्य सचिव का चुनाव कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं, वरिष्ठतम आईएएस में से करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। ये हमारे टेस्ट के 50 क्वेश्चन, 50 अपने बाद में देखेंगे और ये पीडीएफ आपके कंटेंट बॉक्स में अपलोड हो जाएगी टेस्ट सीरीज वाले में। आज इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।